कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। ये अच्छे अच्छों की किस्मत बदल देता है। पल भर में ये राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। अब ऐसा ही कुछ रूस के साथ देखने को मिल रहा है। रूस, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, आज उसी रूस को भारत से पेट्रोल खरीदने की जरूरत पड़ गई है। जी हां, जिस देश ने मुश्किल वक्त में भारत को सस्ता कच्चा तेल दिया, आज वही भारत के दरवाजे पर मदद मांगने पहुंच गया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेल का सुपर पावर रूस पेट्रोल के लिए भारत पर निर्भर होने लगा? क्या यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी ताकत पर सीधा हमला कर दिया? और इस पूरे खेल में भारत को कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए। यूरोपीय देशों ने रूसी तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया, लेकिन भारत ने किसी दबाव में आने के बजाय अपना राष्ट्रीय हित देखा। भारत ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीदा और अपनी अत्याधुनिक रिफाइनरियों में उसे पेट्रोल, डीजल और दूसरे ईंधनों में बदल दिया। यही वजह थी कि भारत दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग हब के रूप में तेजी से उभरा। लेकिन अब खेल पूरी तरह पलट चुका है। समय का पहिया घूम चुका है। आज रूस भारत से तैयार पेट्रोल खरीदना चाहता है। अब सवाल उठता है, जब रूस के पास तेल की कोई कमी नहीं, तो उसे पेट्रोल खरीदने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो असल वजह है यूक्रेन के लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले। इन हमलों में रूस की कई बड़ी तेल रिफाइनरियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। याद रखिए, कच्चा तेल सीधे गाड़ी में नहीं डाला जा सकता। पहले उसे रिफाइनरी में प्रोसेस करके पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। यानी रूस के पास कच्चे तेल की कोई कमी नहीं, लेकिन उसे पेट्रोल में बदलने वाली फैक्ट्रियां ही प्रभावित हो चुकी हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर आगे कोई नया हमला नहीं भी होता, तो भी रूस की करीब 40% रिफाइनिंग क्षमता अगले 2 महीने तक प्रभावित रह सकती है। यही वजह है कि अब रूस को तैयार पेट्रोल की जरूरत पड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की बड़ी ऊर्जा कंपनियां रोसनेफ्ट, गजप्रोमनेफ्ट और लुकोइल भारत की सरकारी और निजी रिफाइनरियों से संपर्क कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, भारत से पेट्रोल की एक खेप रूस के लिए रवाना होने की खबर भी सामने आई है, जबकि आगे भी ऐसे सौदों की संभावना जताई जा रही है। हालांकि भारत की सरकारी रिफाइनरियों का कहना है कि फिलहाल उनके पास एक्सपोर्ट के लिए अतिरिक्त पेट्रोल उपलब्ध नहीं है। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहले भी कह चुके हैं कि भारतीय कंपनियां सीधे रूस को ईंधन नहीं बेच रही, लेकिन अगर कोई तीसरा देश भारतीय ईंधन खरीदकर रूस भेजता है तो वह अलग मामला होगा। यह सिर्फ पेट्रोल खरीदने की खबर नहीं है, बल्कि बदलते ग्लोबल शक्ति संतुलन का संकेत है। जिस रूस ने कभी भारत को सस्ता कच्चा तेल देकर सहारा दिया था, आज वही भारत की रिफाइनिंग क्षमता पर भरोसा कर रहा है। यानी युद्ध ने दुनिया का ऊर्जा कारोबार ही बदल दिया है और इस बदलाव के केंद्र में अब भारत खड़ा दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा हब बन जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।